सर कौन सी नाराजगी आपको बीजेपी से ऐसी, उनकी जो सरकार है उससे ऐसी कि आप डेली के डेली जो प्रदर्शन है हम देख सकते हैं सड़कों पे आते, कभी कोई पार्टी कर रही, कभी कोई एनजीओ कर रहा है, आज आप सड़कों पे उतर रहे हैं कि उसके पीछे की वजह क्या है? बेटा, बात यह है कि हमारा जो पे अनोमली का मसला है, हमारी बीजेपी से ये कोई लेना देना नहीं है। हमारी जितनी भी हुकूमतें आई हैं, ये एक एक 96 से ये मसला हमारा चला आ रहा है। उससे पहले हम फारूक साहब की हुकूमत थी, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब आए, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब आए, महबूबा मुफ्ती आई। सबके पास हमने अपना रजू किया और उनको रिप्रेजेंटेशन दी है। सबू ने लारे वादे झांसे ही दिए और हमारे इस मसले को हल नहीं किया और टाइम किल किया। तो अब उसके बाद हम जनवरी में गवर्नर साहब एलजी महोदय से मिले और उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका मसला जो जल्द से जल्द हम हल करेंगे और अगर जेन्युइन हुआ तो इसको जल्द से जल्द हल करेंगे। तो हमें आज तक जितना भी एज़ पर आवर एक्सपीरियंस, हमारा ये तजर्बा बताता है कि जब कोई पावर में आता है तो उसकी जो हाव भाव या उसका अंदाज़ कोई और ही हो जाता है, वो हाकम बन जाता है। जब ये पावर से पावरलेस होते हैं, अब आपको देखेंगे कि आपके एक्सपीरियंस में जो चीज़ आएगी कि इस वक्त जो अपोजिशन वाले तरलो मछली हुए हैं कि भाई गवर्नमेंट के वो सबको सबज बाग दिखाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सबों को जो वो जब तक हुकूमत में नहीं रहते हैं वादे सबसे करते हैं, सब हुकूमत में आने के बाद सब वादे भूल सब जाते हैं। बातें भूल जाते हैं। इन लोगों ने भी पहले इनको देखा है, आज फिर वही बात है, रिपीट हो रही है। तो लिहाजा आम कॉमन आदमी जो कॉमन पब्लिक है वो बेचारी लूज़र है, उसको बरगलाया और बुलाया फिसलाया जाता है। तो हमारे ये जो जेन्युइन जो हमारा काम है उसको नहीं किया जाता। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए कोई भी पार्टी है, कोई भी कुछ है, वी आर पब्लिक सर्वेंट, हम बेल्ट फोर्स की हमने नौकरी की है, हम जो भी हुकूमत आई सबको हमने सलाम ही किया। तो हम ये चाहते हैं कि हम पार्टिकुलर किसी एक पार्टी के साथ वाबस्ता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा काम करेगा हम उसी को मानेंगे। तो हम ये अभी गवर्नर इस वक्त गवर्नर एलजी साहब हैं, तो हम इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे इस मसले को हल करेंगे तो हम आपको भी मतलब सर लेकिन मानेंगे। आपका कहना है कि जनवरी में आपने उनके सामने अपनी सारी रिक्वेस्ट्स रखी थी, उसके बावजूद भी आज 6 से 7 महीने होने को आए हैं, आपकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है वहाँ। 9 महीने हो गए हैं अभी। वो अब हम यही सोचते हैं कि भाई कई दफ़ा उनके ऑफिस में रुजू किया, जो उनके नीचे एहलकार हैं, बोलते हैं जी हमारे एलजी साहब को मसरूफियत है, ये है वो है। तो अब हम आपको मालूम है कि छोटा आदमी उसको क्या बोल सकता है, राजे को कौन बोल सकता है कि भाई आप ये बात ऐसी है। तो लिहाजा हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आपके माध्यम से। तो हम फिर भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एलजी साहब ये हमारे इस दौरान मसले को हल करो, तो कम अज़ कम हमें राहत की सांस दो। हमने मुल्क की एकता, अखंडता और सालमियत के लिए अपनी जानों तक निछावर की। हमारे आधे साथी जो है इस दुनिया से चल बसे, तो बाकी जो है इस वक्त सीनियर सिटीजन है, कोई 70-75 साल 80 साल के हैं, जो बीमार बेडों पे पड़े हैं। और आपको मालूम है कि आज दवाई का रेट कितना है और महंगाई जो मेडिसिन कितनी कॉस्टली है, इसके जो भाव हैं आकाश को छू रहे हैं। आम आदमी के बस में ये बात नहीं रही कि वो उस मेडिसिन को खरीदे। तो लिहाजा ये हमें सिर्फ 300 रुपया जो मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, सेंट्रल एम्प्लॉय को 1000 रुपया 2017 से दिया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे को भी 1000 रुपया, अगर आपने बोला कि यूटी और सेंटर में देयर इज़ नो डिफरेंस, तो फिर हमें इधर डिफरेंस ही नज़र आ रहा है कि भाई यूटी सिर्फ ओनली फॉर पेपर, या कहने पे यूटी नज़र आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली शेप में हमें कोई यूटी का बेनिफिट हमें नज़र नहीं आया। तो हम फिर एक दफ़ा आपके माध्यम से ये एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो मेडिकल अलाउंस है ये 300 से 1000 रुपया किया जाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू लिए, वेरी थैंक यू मच। सो मच।